संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों ये आलसी, ये आलसपन यार बहुत ठंडी है, थोड़ी देर के बाद कल कर लेंगे, थोड़ी बात कर लेंगे। अरे यार बहुत समय, अभी इतना जल्दी क्या है यार, आप चाहेंगे तुरंत कर लेंगे। कामयाबी होना तो बड़ा आसान काम है, बहुत आसान है। वो तो जैसे ही शुरू किया था, दूसरे को देखते जैसे शुरू किया तो तुरंत उसका रिजल्ट आ गया, तुरंत परिणाम आ गया। मैं तो बहुत तेज हूं, मैं तो उससे भी ज्यादा तेज हूं यार, मेरा तो रिजल्ट होना ही है, मेरा तो रिजल्ट कोई काट ही नहीं सकता। हमको तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसे नहीं होगा यार, मैं तो छोटा मोटा काम ही नहीं करता हूं, मैं तो यार बड़ा काम करूंगा यार। वो तो ये छोटा सा काम कर लिया ना यार, इतना सा तो जब चाहेंगे तब मेरा कंपटीशन निकाल लेंगे, जब चाहेंगे तब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैं तो यार बड़ा काम करूंगा। और जब बड़ा काम भी नहीं होती है ना, तब सोचते यार कहां फंस गए यार, वो कर लेता तो इससे बढ़िया था यार। मैं भटक रहा हूं, दर की ठोकरें खा रहा हूं यार, मैं कर लेता, काश कि मैं कर लेता, काश कि मैं यह समय अगर ना बिताया होता, काश कि मैं गफलत में अगर वक्त ना बिताया होता तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होती, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद ये कहानी जिंदगी में बहुत सीख देती है। दोस्तों एक माँ बाप का बहुत बड़ा सपना था। उनका सपना था कि मेरा बेटा सक्सेस करे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आ जाए और अच्छी खासी कमाई हो जाए और अपना वेतन, अपना पहली कमाई मुझे हाथ में दे। हर माँ बाप का सपना होता है। उनका भी सपना था कि चलो हम तो गुर्बत में जिंदगी काट ली, हम तो गरीबी में जिंदगी काट ली, हम तो परेशानी में, हम तो बुरे परिस्थितियों में जिंदगी काट लिए। हम बुरे परिस्थितियों से कुछ पैसा जोड़ करके, कुछ पैसा बचा करके अपने बेटों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बेटों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये शायद हमारे जिंदगी में शायद बुढ़ापे का एक सहारा बनेगा। बहुत खर्च करते हैं। बट 17 साल उसकी उम्र हो जाती है, 20 साल हो जाती है, 22 साल हो जाती है उम्र, लेकिन हर साल माँ पिताजी यानी मम्मी पापा हर साल यही पूछते हैं, बेटा तेरा रिजल्ट क्या हुआ। बेटा बहाना बनाता, मम्मी ना हो सका इस बार, अगले साल कर लूंगा, इस बार ना हो सका। माँ बाप हौसला देते, चलो बेटा कोई बात नहीं हो सका, कोई बात नहीं, फिर तू तैयारी कर, जितना खर्च होगा मैं करूंगा, तू फिर तैयारी कर। फिर सिलेक्शन अगले साल नहीं होता है। फिर तीसरी बार पूछता है माँ बाप, बेटा इस बार क्या हुआ। कहता है मम्मी इस बार भी रिजल्ट नहीं, मैं फेल हो गया। तो कहता है तू फिर तैयारी कर, तू कोई बात नहीं, तू फिर तैयारी कर। वो बड़े आनंद ले रहा था, वो हालांकि कंफर्ट जोन में था। उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि माँ बाप मेरे लिए क्या सपना देखे हैं। उसको तो पता ही नहीं था कि माँ बाप हमसे उम्मीद कितना बड़ा रखे हैं, माँ बाप हमसे कितना उम्मीद रखे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं। उन्हें तो मौज मस्ती, दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, सिगरेट पीने में, पैसा उड़ाने में उन्हें शौक था, उन्हें मौज मस्ती था। उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि माँ बाप पैसा कहां से कमा करके लाते, कितनी परेशानी से पैसा लाते, उन चीजों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। इन बीच उनके माँ बाप का माँ का भी निधन हो जाता है और कुछ दिन के बाद पिताजी का भी निधन हो जाता है। और जब इनकी खबर उन तक पहुंचती है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, शौक लगता है, उन्हें बहुत अफसोस होता है कि आज मेरी माँ आज नहीं है, मेरे पिताजी आज नहीं है। एक दिन घर जब आता है, घर में कोई नहीं, ना माँ है ना पिता है, कोई नहीं है। बहुत दिन के बाद एक लेटर उसको मिलता है उस घर में, और लेटर में लिखा था, बेटा मैं जीते जी तो मैं कामयाब तुम्हें नहीं देख सका, तुम्हारी पहली सैलरी मेरे हाथ में ना आ सकी, बेटा तुम जरूर एक दिन कामयाब होगे। हम तो जीते जी तुम्हारी सफलता नहीं देख सके, लेकिन शायद मरने के बाद जब तुम सफल हो जाओ तब तक हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये सुनता है और उसे बहुत अफसोस आता है, बहुत रोता है वो। काश कि मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार करती थी और इतना उम्मीद हमसे लगाई थी, और ऐसा चीज है कि ऐसा इतनी बड़ी, आखिर इतनी भी बड़ी तो सफलता नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं दुनिया में। आखिर इंसान ही तो सफल होते हैं। कौन सफल होते हैं? इंसान ही तो सफल होते हैं। लेकिन इंसान में भी वो ठानने वाला इंसान, जिद्दी इंसान, पागल इंसान, पागलपन वाला इंसान, जुनूनी इंसान, जुनून जिसके अंदर वो जुनून, वो आग भरा हो, वो इंसान सफल होते हैं, वो इंसान कामयाब होते हैं। उस दिन उन्होंने ठाना कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये बात जिस दिन उन्होंने ठान लिया ना, उससे 1 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की और रेगुलरिटी के साथ इतनी मेहनत की। अगले साल जो उनका परिणाम आया ना, टॉपर के लिस्ट में उनका नाम आया, टॉपर बना हो, टॉपर। मां बाप के सामने
माँ बाप की तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर के सामने खड़ा होता और कहता कि माँ, मैं तुम्हारे जीते जीते तुम्हें कामयाब नहीं, अपना रिजल्ट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं रिजल्ट लाया हूं, वो भी टॉपर बन करके। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, और एक एक पसीना आपको जो पैसा देते हैं ना, पैसा वो नहीं बल्कि अपना पसीना आपको देते हैं। उस माँ बाप के लिए कम से कम तो, उस माँ बाप के लिए तो कम से कम आप पढ़ाई करिए, उस माँ बाप के कम से कम तो कामयाब होकर के दिखाइए, उस माँ बाप को तो कम से कम आप रिजल्ट दीजिए कि मैं सक्सेस हो गया। और ये वाली खबर तो कम से कम उनके कानों में जब गूंजेगी ना, सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। दुनिया में आपके कामयाब होना कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन एक माँ बाप है जो अपने से बेहतर अपने औलाद को, अपने बेटा बेटी को, अपने बेटा बेटी को देखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, रिजल्ट दीजिए अपने माँ बाप को, अभी ये कंफर्ट जोन छोड़िए और वो